आज भगवान राम जब चित्रकूट में बैठे थे ना, तो लखन गए थे फूल चुनने के लिए। जानकी मैया उनके साथ बैठी थी। तो जानकी मैया भगवान राम से थोड़ा हास्य परिहास करती और कहा कि प्रभु देखो ना, आपके चरण से हमारे चरण कितने सुंदर हैं। राम जी ने कहा, राम जी यदि वही बात उसी समय मान लेते तो बहस नहीं होती, बात खत्म हो जाती, लेकिन राम को भी थोड़ा हास्य परिहास करना था। इसलिए राम जी ने कहा कि नहीं देवी, तुम गलत बोल रही हो, तुम्हारे चरण से हमारे चरण ज्यादा सुंदर हैं। अब दोनों में झगड़ा आरंभ हो गया। वो कहे हमारे चरण सुंदर, वो कहे हमारे चरण सुंदर। इसी बीच बेचारे लखनलाल फंस गए। लखनलाल जैसे ही फूल चुन करके आए तो राम ने कहा कि लखन, एक बड़ी समस्या आन खड़ी हुई। लखन ने कहा कहिए भैया, मुख क्यों उतरा है और ऐसे झगड़ किस बात से रहे हो, कहिए क्या बात हो गई। तो राम कहते हैं कि लखन, हम दोनों अपनी अपनी बात पे अडिग हैं, दोनों बात मानने को एक दूसरे की तैयार नहीं। ये बता कि तेरी भाभी के, तेरी माँ के चरण ज्यादा सुंदर हैं या हमारे चरण। अब लखनलाल कहते हैं हमें मत फंसाओ, दोनों खुद ही आपस में समझ लो, हम तो कुछ नहीं जानते महाराज। क्यों? क्योंकि उनको पता है अगर हमने राम भैया के चरण सुंदर कह दिए तो हमारी भाभी माँ को दुख होगा, और भाभी माँ के चरणों को सुंदर कह दिया तो हमारे भैया को दुख हो जाएगा। इसलिए बेचारे अब फंस गए दोनों के बीच में। लेकिन कहा चल कोई बात नहीं, तू संयमी व्यक्ति है, तू जो बोलेगा हम उसी बात को मानेंगे, तेरी बात को ही मानेंगे, तू बता कि किसके चरण ज्यादा सुंदर है। तो लखनलाल ने देखा दोनों का दिल नहीं दुखना चाहिए, इसलिए लखन ने क्या कहा कि भैया सत्य कहूं, जानकी मैया कहाँ बैठी हैं? राम के बाएं तरफ। तो जानकी मैया के चरणों को, राम जी के चरणों को देख करके लखन ने कहा कि भैया इन चरणों से ज्यादा सुंदर ये चरण है। अर्थात राम बैठे हैं दाईं ओर और जानकी मैया बैठी है राम के बाईं ओर। तो राम जी के चरणों को देख करके कहा कि इन चरणों से ज्यादा सुंदर ये चरण है। अब जानकी मैया खुश हो गई कि हमारी बात मान गई, देखा हमने कहा था ना कि हमारे चरण ज्यादा सुंदर है। तो यहाँ पर राम दुखी हो गए। तो लखनलाल ने कहा कि ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है माँ। बोले क्यों? बोले सिर्फ इन चरणों से ही आपके चरण सुंदर हैं, अर्थात सिर्फ इनके रहते ही आपके चरणों की कीमत है, बाकी आपको कोई नहीं पूछेगा। अर्थात इनके चरणों से ही आप जानी जाएंगी जगत में। अब दोनों की बात बन गई तो राम भी खुश हो गए। तो लखनलाल ने कहा दोनों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? बोले आपका आचरण सुंदर है, इसलिए जगत आपके चरण की पूजा कर रही है। बाकी चरण तो सबके पास होते हैं, लेकिन पूजा सबके चरणों की नहीं होती है। पूजा उसी के चरणों की होती है, प्रणाम आप उसी के चरणों में करते हैं जिसके आचरण आपको अच्छे लगते हैं, जिसके भाषा आपको प्रभावित करती है, जिसके शब्दों से आपका जीवन बदलता है, जिसके व्यवहार से आपका जीवन बदलता है। आप सिर्फ उन्हीं चरणों की पूजा कर